मेरा नाम सादत हसन मंटो है। मंटो एक कश्मीरी जात है, इसे मिंटू और मंटू भी बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है ये मैं नहीं जानता। मैं उर्दू का नामवर अफसाना निगार। ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया मानती है। मैं तो बेचारे उस मंटो के बारे में सोच रही हूँ। उसकी संग दिल बीवी ने उसे पागल खाने में दाखिल करा दिया। मंटो के साथ जाती हुई है। मंटो में बहुत सी कमजोरियां हैं, लेकिन दिमाग का बड़ा तेज है, पागल नहीं हो सकता। मंटो कब था आपकी तहरीक का हिस्सा? सर, शुरुआत तो उसने रूसी अदब के तराजिम से की थी। वो सोशलिस्ट बारी अली का शागिर्द कहलाता था। वो जब ठंडा गोश्त का मुकदमा प्रेस एडवाइजरी कमेटी के सामने पेश हुआ था ना, तो सारे कम्युनिस्टों ने खुलकर इसकी हिमायत की थी। अगर हमीद निजामी और वकार अम्बालवी जैसे दानिश्वर हमारी मदद को ना आते तो ये तो साफ बश निकलता। इन सबको एक एक करके लाइन में खड़ा करके डंडों से मारो, लाठियां बरसाओ इन पे। लेकिन ये नींद के इंजेक्शन और बिजली के झटके इनके रोग का इलाज नहीं है। मुझे दिमागी अमराज के इस शिफा खाने में इसलिए दाखिल कर दिया गया है ताकि मैं शराब की लानत से आजाद हो सकूं। मेरे खानदान वाले और मेरे दूसरे खैर खा कहते हैं कि कसरत शराब नोशी की वजह से मेरा दिमागी तवाज़ुन बिगड़ रहा है और मेरे जिगर का सत्यानाश हो रहा है। कोई नहीं जानता, जानना ही नहीं चाहता कि मैं क्यों अपनी जान में दुश्मन। अरे चौधरी साहब, आप यहाँ? आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। कैसी तबीयत है वो आपकी? बेहतर है, बेहतर है मसूद साहब। कहिए, कैसी तकलीफ की आज आपने? आप तो प्रेस ब्रांच से छुट्टियों पर थे। देखिए मसूद साहब, जो काम मैं यहाँ कर रहा था वो महज मेरी नौकरी नहीं थी, वो मेरा मिशन था और है। जी, हम जानते हैं कि आपका मिशन हमारे मिशन को नाकाम बनाना है। इस्मत और मंटो के फहश तहरीरें पूरे मुल्क में फैलाना, इस्मत फरोशी और जिनसी तहरीरों की तशहीर करना, तो यही है आपका मिशन। वो गंदगी से नहीं, गंदगी में धंसे इंसानों से हमदर्दी जताते हैं। लेकिन आप ये सब कहाँ समझेंगे? मैं खूब समझता हूँ। इस सस्ती शोहरत के मतलाशी अदीबों और उनकी तहरीरों को छापने वाले लोगों की चालों को खूब समझता हूँ। इन मुनाफा कमाने वालों को अच्छी तरह समझता हूँ। चौधरी साहब, ये सारी बातें अदालत के ज़ेरे बहस आ चुकी हैं और इन पर फैसले भी आ चुके हैं। अब आप क्या चाहते हैं? इनको अब आराम की ज़रूरत है। क्यों चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब? आराम कहाँ मसूद साहब। एक इस्लामी माशरे में जहाँ अखलाकियात और शराफत का जनाजा निकाला जा रहा हो, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत वहाँ मैं आराम कर सकता हूँ? नहीं। वैसे मैं आपको
आपकी तंबी करने आया था। सुना है आप अपने शुमारे के खास नंबर में जो अभी निकलने वाला है, अगर आपने वो तहरीरें उस शुमारे से नहीं निकाली तो फिर आप एक नए मुकदमे के लिए अपने आप को तैयार कर लें। चौधरी साहब, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दें। भी हो सकता है और ये कतई छक्का तंबुओं पे जो टेंट्स लगे हुए हैं मिड विकेट की जानिब उनके ऊपर जाके गेंद हुई है। बल जोरदार। रात काफी शोर हो रहा था, कई बार मेरी आंख खुली। कासिम को दौरा पड़ा था। तो फिर ले गए झटके लगाने के लिए। बिजली के नहीं, प्यार के। ये अपना कासिम अली महाजिर है ना? पाकिस्तानी कहो मंटू साहब, पाकिस्तानी। इससे पहले भी तो कहीं से था ना? अपने खानदान में वो अकेला ही पाकिस्तानी। तो बाकी सब वहीं रह गए जो अब हिंदुस्तान है। हाँ, वहीं रह गए, कट गए फसादात में। आप इसके बारे में भी तो कुछ लिखे ना मंटो साहब। लगाते हैं ये इलेक्ट्रिक शॉक्स। पूछ लेना डॉक्टर साहब से। अच्छा, जरूर पूछो। कैसे हो बशीर हुसैन? ना बशीर हुसैन आज फिर बहुत चुप। बड़ा खेल लिया मैं हूँ ठकरी। वाह वाह मैडम जी, ऐसे खेल छा गई। हाँ जी, ते फिर इस बार की लिखी है मंटू ने है। हाय मैडम जी, बहुत खुलम खुला लिखा मंटू साहब ने ताड़ी ਲਈ। लिखदे ने नूरे जहां उन दिनों फिल्म में लोगों के लिए एक फितना थी, कयामत थी, लेकिन मुझे उसकी शक्लो सूरत में ऐसी कोई चीज़ नज़र ना आई। एक फ़कत आवाज़ ही उसकी कयामत खेज थी। इतनी साफ शफाफ आवाज़, मुर्कियाँ इतनी वाजिया, खरज इतना हमवार, पंचम इतना नोकीला। मैंने सोचा अगर ये लड़की चाहे तो घंटों एक ही सुर पर खड़ी रह सकती है, उसी तरह जिस तरह कोई बाजीगर बगैर किसी लग्जिश के रस्से पर खड़ा रहता है। वाह भाई, सुरशनास तो है ये शख्स, मगर हुस्न शनास नहीं। बड़ा कमबख्त है ये मंटो, किसी चीज़ का लिहाज नहीं रखता,
सब साफ साफ कह देता है। हाय मैडम जी, आगे और भी बकवास की है। खबरदार मंटो के लिखे को बकवास का। बकवास ही सही, लेकिन प्यार है, सच्चाई है, नहीं? मैडम जी ये फूल आए। खुद चल के आए, कोई लेकर आया है? वही तो नहीं है? वही जो रोज फूल लेकर आता है मैडम जी। हाँ, जेड़ा रोज शानूर दे बाहर खलोता हुंदा है। जी जी वही वही। बैठा बाहर खड़े हैं मैडम जी। खड़ा रहने दे। मिल लो बेबी, एक हफ्ते से तुम्हारे लिए फूल ला रहा है बेचारा। ना उस्ताद जी, मेरा मूड नहीं है। चाहने वालों का कभी दिल भी रख लेते हैं। क्यों? चाहने वालों का क्या है? हाथ पकड़ाओ तो पांचा खींच लेते हैं। तू क्यों खलोता है? जाओ, खुद ही थक के चला जाएगा। मैडम जी मैं भी जावा हूं। तू जा, जेड़ी तेनू आग लगी है मशूक दे कोल जान दी, जा ते जान दे कैंटीन तो पता करके दसी स्कोर की है। दस देंगे। हाय मंटो जी। मैच पे जा रहे हैं? हाँ जाऊंगा, अभी तो दूसरा दिन। पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, जीतेगा इंशाल्लाह, जीतेगा जरूर। मंटू साहब को भी बड़ा शौक है क्रिकेट का। वहाँ रेडियो मिलता होगा कमेंट्री सुनने के लिए? पता नहीं। इसके अंदर तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? छुपा होगा अंदर कोई, अगर उसको मैच कैसे नजर आ रहा है? मंटो साहब, आपको तो जरूर पता होगा। हाँ नवाज, कोई बहुत अनहोनी बात नहीं। रेडियो तो अब ईजाद हुआ। बहुत ज़माना पहले बादशाह जमशेद के पास एक प्याला होता जिसमें उसे सारी दुनिया के मंजर और वाक़यात नज़र आते थे। उसे कहते थे जामे जम। आपके पास है जामे जम? हाँ बशीर, बिल्कुल है, वरना मैं ये सब कहानियाँ कैसे लिखता हूँ। इसीलिए तो मुझे उनके दिलों में दबी हुई, चेहरों के पीछे छुपी हुई सब बातों का पता चल जाता है। यहाँ क्या चमकटा लगा रखा है तुम लोगों ने? चलो उठो उठो, चलो डॉक्टर मुआयने का वक्त हो चुका है। उठो, चलो उठो, चलो उठो। चलने वाला तू भी उठ उठ। चले जाए सब, आप भी चले चले। मंटो जी, आपको डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाया है, चले आप भी हैं, आए। आइए मंटो साहब, बैठिए। आपने मुझे बुलवाया था। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पहले से बेहतर? जी। इंजेक्शन लगाओ उन्हें। मंटो साहब, आप इन मरीजों से ज्यादा घुला मिला ना करें। क्यों? ये आपके लेवल के नहीं हैं, ये सचमुच के पागल हैं। इनमें से कुछ खतरनाक भी हैं। आपकी बात और है। आपको ये बेबस और मजबूर लोग खतरनाक लगते हैं डॉक्टर साहब। ये आपके अफसानों के किरदार नहीं, जीते जागते इंसान हैं। इसीलिए आप इन जीते जागते इंसानों को सुलाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये जो नींद के इंजेक्शन भर भर के लगाते हैं इन्हें, आपका क्या ख्याल है? ये उनके रोग का इलाज है? मंटू साहब छोड़ें इन मामलात को, ये बताएं आपको तलब होती है?
अब भी। किस चीज की? अल्कोहल की। और किसकी? फिल वक्त तो मुझे सिर्फ एक चीज की तलब हो रही है। वो क्या? अपने सीधे हाथ से किसी के बाएं गाल पे कस के चांटा रसीद करने की। अस्पताल की लाश। ओए, तू किधर जा रहा है? किधर जा रहा है तू? इधर आ, तुझे ठीक कर। और मारो। इन सबको एक एक करके लाइन में खड़ा करके डंडों से मारो, लाठियां बरसाओ इन पे। लेकिन ये नींद के इंजेक्शन और बिजली के झटके इनके रोग का इलाज नहीं है। मंटू जी, आप बीच में ना आए। ये लोग प्यार की जबान नहीं समझते, डंडे की जबान समझते हैं, डंडे की। चलो से बात तो करके देखो कभी इनके साथ। प्यार ही के तो भूखे हैं ये मासूम, जानवरों वाला सलूक किया जाता है इनके साथ। और तुम लोगों को भी अपने लिए एहतजाज करना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। ओए आसिफ, ओए शोर क्या मचा हुआ है? और डॉक्टर कहाँ है? अगर आप सबको कोई मर्ज लाहक है तो उसके कसूरवार आप नहीं, कसूरवार ये समाज है। हम सब मरीज हैं, मुजरिम नहीं। मुजरिमों वाला सलूक किया जाता है हमारे साथ। ये 1912 के लूनेसी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अपने पे किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ हम सबको एहतजाज करना होगा। सादत हसन मंटो शुरू से ही सनसनीखेजी और जिन्स परस्ती की तरफ माइल रहा है। आज तो आने का पता नहीं था, इसलिए अब हम कल चलेंगे और बहुत सी शॉपिंग करेंगे, ठीक है? ये कहानी जदीद अदब की एक उम्दा मिसाल है। इसमें जदीद दौर के इंसान का अलमिया फारूक के किरदार के जरिए बयान किया गया है। फारूक का अपनी बीवी पर शक करना जाहिर करता है कि एतमाद और भरोसे के रिश्तों में कितनी दरारें आ चुकी हैं। कहानी का इंजाम यासियत फैला। ये हमारे खानदानी निज़ाम पर, जिस पर हमारे पूरे माशरती ढांचे की इमारत कायम है, खुला हमला। मेरी राय मेरे दोनों फाजिल नकादों से अलग है। इस कहानी में कहीं पे भी माशी तजादात या इस्तेहसाली निज़ाम का कोई जिक्र नहीं मिलता। हालांकि तमाम जज्बाती और इंसानी तजादात की बुनियाद हमेशा माशी तजादात होती है। ये हमारे तरक्की पसंदों के नजरियाती दिवालियेपन की मिसाल है। ये हर जज्बे, हर इंसानी मसले को डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की ऐनक से देखते हैं, और किसी भी अदब पारे के साथ इससे बढ़कर कोई जुल्म नहीं हो सकता कि उसकी तख्लीक को नजरिए के हथौड़े से कुचल दिया जाए। साहिब सदर, हमारे फाजिल दोस्त बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खुद उस जालिमाना निज़ाम के कलपुर्जे हैं जिसने हमारी गरीब आवाम को अपने इस्तेहसाली शिकंजे में कैद कर रखा है। साहिब सदर, मेरे इन कम्युनिस्ट दोस्त अनासर ने तो सादत हसन मंटो को भी रज्जत पसंद करार दे दिया है। हालांकि वो अंजुमने तरक्की पसंद मुसन्नफीन का हामी था और इनके कसीदे तो ये चंद माह पहले पढ़ा करते थे, और इनके इदारे तो बड़े फख्र से इनकी फोश कहानियां शाया किया करते थे। ये बहुतान है, महज बहुतान। सादत हसन मंटो शुरू से ही सनसनीखेजी और जिन्स परस्ती की तरफ माइल रहा है। वो रजत पसंद सोच का नुमाइंदा था, है और रहेगा। तो फिर कासमी और जहीर ने उसकी तारीफों में जमीन आसमान के कुलाबे क्यों मिलाए? सवेरा के शुमारे इसका सबूत है कि वो इनका पसंदीदा अफसाना निगार था। और मोहम्मद हसन अस्करी का महबूब कौन? यही मंटो। मंटो रजत पसंद है। मंटो तरक्की पसंद है साहिब सदर। जनाब सदर, मैं अपने तमाम दोस्तों की राय से इख्तलाफ करता हूं। मंटो
मंटो है। सर, सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। तो फिर इनको उकसाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, मंटो। बिल्कुल सर, और उसको हम उस तरह ट्रीट भी नहीं कर सकते जिस तरह हम बाकियों को ट्रीट करते हैं। उसके हल्का अहबाब में काफ़ी बाअसर लोग हैं, वकीलों पर भी उसका काफ़ी असर है। मैं इसी बात पर डर रहा हूं कि हमारे बारे में कहानियां ना लिखनी शुरू कर दे। सर, माई हम्बल सजेशन टू यू इज लेट्स रिलीज हिम। रिलीज? सर, मैं डिस्चार्ज के लिए लेटर बना देता हूँ। उसकी बीवी से कहिए कि वो तंदुरुस्त है और अब घर जा सकता है। ओके, I'll make the call. आप जा रहे हैं मंटो साहब? हमें अकेला छोड़ के जा रहे हैं? जाना तो था, आज या कल। तो तुम अकेले तो नहीं हो, इतने दोस्त हैं तुम्हारे यहाँ पे। अगर हम सब तो बीमार हैं मंटो साहब। बीमार तो मैं भी हूं ना, बस हसीहा तो मैं भी नहीं। मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूं। आप कमजोर आदमी नहीं है मंटो साहब, आप नाराज हैं। किससे नाराज हूं? मैं किसी से नाराज नहीं होता, लोग मुझसे नाराज होते हैं। मंटो साहब बुला रहे हैं आपको, लेने आए हैं आपको। लो भाई नवाज, मेरा तो बुलावा आ गया। मेरा कुर्ता पाजामा वो सलाने में लटका दिया मैंने। कपड़े बदल के आता हूं तुम सबसे मिलने। कहाँ लेके जा रहे थे? सुनो आवाज। जी, वेलकम में ई भी आता है। मैंने वेलकम होम अब्बा लिखा है, आपने क्या लिखा है? मैंने लिखा है वी लव यू अब्बा। अच्छा है ना? हाँ। रुचि, तुमने क्या लिखा है? अरे वाह, तुमने तो एक हाउस बनाया है और एक ट्री बनाया है। इसमें ग्रीन कलर करो ना। पहले मैं अब्बा को कार्ड दिखाऊंगी। नहीं, मैं दूंगी। अच्छा, झगड़ना बंद करो, हम तीनों मिलकर दे देंगे। अब जल्दी करो, अब्बा आ रहे होंगे। दीने, मंटो साहब, मंटो साहब, अच्छा गफूर, बशीर हुसैन, बाहर किसी को कोई पैगाम देना है? अच्छा नवाज, मुझे तेरी सीनत मिली तो मैं उसे बताऊंगा तू इसे कितना याद करता। ठीक है? मंटो साहब, मंटो साहब। हाँ बशीर हुसैन, पता करना क्या?
तुम्हारे सिंह का आऊंगा मैं मिलने। ये लीजिए एमएस साहब, ओह, मंटो का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। आपको मुकम्मल यकीन है कि मंटो की दिमागी हालत ठीक है? एमएस साहब, ना तो वो पागल था ना वो पागल है। इनफैक्ट उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। जहाँ तक उसकी अल्कोहल एडिक्शन की बात है, वो आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड और इंटेलिजेंट इंसान है, ज़हीन और बाशऊर भी। अगर वो चाहे तो इस आदत से फ़ौरन जान छुड़ा सकता है। और अगर वो ना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। आई एम स्मार्ट। हाँ प्लीज, आप प्लीज। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्लीज इस पे साइन कर दें। लेकिन ये अचानक डिस्चार्ज करने का फैसला क्यों कर लिया आपने? परसों तो मुझे किसी ने कोई इशारा नहीं दिया। डॉक्टर उस्मान ने पूरा उनका चेकअप कर लिया और उनके मुताबिक वो घर जा सकते हैं। इज़ फाइन मिसेस मंटो, आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। बस थोड़ी मॉनिटरिंग और प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। बाकी इज़ फाइन। ओके, साइन कहाँ? आप बेफिक्र हो जाए मिसेस मंटो, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप बाकायदगी से उनको खिलाती रहिएगा। सोने के इंजेक्शन भी लिख दें डॉक्टर साहब, और कोई ऐसी दवाइयाँ भी जिनसे सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो सके। अल्लाह हाफिज मंटो साहब। एमएस साहब, यहाँ मेरे दोस्तों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर मेरे दोस्तों के साथ कोई बुरा सलूक किया गया तो मैं अपने कलम और अपनी ज़बान दोनों से उनका दिफा करूंगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे कलम और मेरी ज़बान में कितनी काट है। शुक्रिया डॉक्टर उस्मान। नवाज, उसका गुजारा हो जाएगा उन लोगों के साथ? क्यों नहीं होगा गुजारा? वहीं से तो आया था। आया नहीं था, भेजा गया था। अगर भेजा भी गया था अब तो चला गया ना उनके पास वापस। वो अपनी मर्जी से आया था। अपनी मर्जी से क्या? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मंटो को कोई मजबूर नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी का आप मालिक है। तो जरूर आएगा। हमारा ही तो है वो, यहाँ रहे या वहां रहे, उसे सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। और वो हमें समझ सकता है। कैसी है? ठीक हो? ठीक हो? आ जाओ जी। लुच्ची कैसी है मेरी?
एक मिनट। ये पोस्टर मैंने बनाया है और इसमें रंग मैंने भरा है और फूल भी मैंने बनाए हैं। ये मैंने बनाया है और आपकी किताबें भी मैंने लगाई हैं तरतीब से। इतनी बड़ी होगी मेरी बेटियां। सफाई अम्मी ने की थी अज्जू के साथ मिलकर। अच्छा भी, आज तो आने का पता नहीं था, इसलिए अब हम कल चलेंगे और बहुत सी शॉपिंग करेंगे, ठीक है? चलो बेटी, जाओ अपने कमरे में और बापू आराम करो। अच्छू लेकर जाओ। अभी तो चलो से नहीं सफिया, तुमसे नाराज है। तुमने तो वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। सफिया, बम्बई की फसादात के बाद इतना हौलनाक तजुर्बा मुझे नहीं हुआ। हौलनाक? हाँ, हौलनाक। हम यहाँ बाहर अपनी दुनिया में रह के पागलपन की वैसी नंगी तस्वीर नहीं देख सकते जैसी वहां देख सकते हैं। चलिए शुक्र है अब तो आप वहां से निकल आए हैं। निकल तो आना, लेकिन मेरे वजूद का एक हिस्सा वहीं रह गया, भाभी के पास।
मंटो मंटो क्या कर रहे हैं साथ साहब? कुछ नहीं वो मैं छोटे पागल खाने से बड़े पागल खाने में वापस आ गया, जहां पाबंदियां और पहरे वहां से ज्यादा सख्त थे। अगर मैं पहरेदारों को डॉज करने का माहिर हो चुका था। पागल खाने से छूटते ही मैंने आपके लिए एक कहानी दाग दी है। मुकदमा तो नहीं बनेगा? जी नहीं चौधरी साहब, बहुत बेजरर कहानी है। इस दफा का शुमारा बेचने के लिए आपको कोई और हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये शौकत में कौन सा वाला काफ आता है, कैंची वाला या कुत्ते वाला? कुत्ते वाला? मैंने प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंस की दरखास्त दी थी साहब। मंटो, प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और सियासी क्लियरेंस। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। मंटो साहब आजकल अखबारात में लिखते हैं, इसलिए इनके मजामीन में अफसानवी रंग आ जाता है और अफसानों में अखबारी रंग। आप अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकल आइए। दुनिया को सुधारने के बजाय आप अपनी जिम्मेदारियों की तरफ नजर करें। बच्चियों की स्कूलों की फीसें जानी है, आखिरी तारीख निकल गई है।